हेलो, वेलकम टू बीएस एजुकेशन हब। बीएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, जिसके लिए आपको 4 बातें याद करने की आवश्यकता होती है। वो 4 बातें हैं, ये सामान्य नियम जो लिखे हुए हैं वही हैं। जैसे कि शांत जल में यदि नाव का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की दिशा में नाव का जो वेग होगा वो होगा a+b, यानी दोनों चालें जुड़ जाएंगी, नाव की भी और धारा की भी। जिस तरफ नदी बह रही है उसकी चाल और जो नाव चल रही है जिस स्पीड से, वो दोनों चालें जुड़ जाएंगी तो धारा की दिशा में नाव का वेग आ जाएगा। यदि नाव धारा के विपरीत चले, यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग, तो जो नाव का वेग है उसमें से धारा के वेग को घटा देते हैं, यानी a-b धारा के विपरीत नाव का वेग हो जाएगा। यदि धारा की दिशा में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और धारा के विपरीत दिया है y किलोमीटर प्रति घंटा, तब ऐसी स्थिति में नाव का वेग निकालना हो तो दोनों चालों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देते हैं। और धारा का वेग निकालना हो तो जिस दिशा में यानी अनुप्रवाह में से विपरीत दिशा में जो चल वेग है उसको घटा देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं, यानी x और y के अंतर में 2 का भाग देते हैं। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इन्हीं 4 बातों से सारे प्रश्न हो जाते हैं। तो चलिए आते हैं प्रश्नों की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है कि एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करनी है। तैराक की चाल होगी इन दोनों चालों को यदि हम जोड़कर, जैसे कि देखो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। जब धारा की दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की विपरीत दिशा में y किलोमीटर प्रति, तो नाव का जो वेग होता है वो दोनों का योग करके 2 का भाग दे देते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में हम ऐसा ही करेंगे कि 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो शांत जल में जो तैराक की चाल होगी वो होगी 10 + 6/2 बराबर आ जाएगा 16/2 और आंसर आ जाएगा अपना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी जाता है, यानी 15 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, तो उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। जब धारा के विरुद्ध उसे गति करनी होती है तो 15 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है, और वही दूरी यदि धारा की दिशा में करनी हो तो 25 किलोमीटर जाता है। यानी जब धारा की विरुद्ध जाएगा तो 15 किलोमीटर चल रहा है वो 5 घंटे में, तो यानी उसकी जो चाल आएगी धारा के विरुद्ध वो आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और धारा की दिशा में नाविक की जो चाल होगी वो हो जाएगी, क्योंकि धारा की दिशा में वो 25 किलोमीटर जाता है और वही 5 घंटे में, यानी 25/5, तो आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 5 से 25 5 बार कटता है। तो शांत जल में नाविक की चाल पूछी है। नाविक की चाल, अब धारा के विरुद्ध चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई और धारा की दिशा में नाविक की चाल आई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों चालों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 5 और 3 हो जाएंगे 8, और 8 में जब 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि एक नाविक का शांत जल में वेग है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी शांत जल में नाविक की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नदी में नाविक को ए स्थान से बी स्थान तक जाने तथा वापस आने में कुल 4 घंटे और 90 मिनट लगते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जिसकी ट्रिक है दूरी बराबर होता है कुल समय और कोष्ठक में नाविक के ऊपर नाविक की चाल पर वर्ग माइनस धारा के वेग पर वर्ग बटे 2 गुणा नाविक की चाल। यहाँ ये दोनों बड़े कोष्ठक के अंदर हैं। तो अब इसको जब हम करेंगे तो देखिए धारा का वेग दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पूरा समय लगा है उनको 4। अब देखो कुल समय दूरी बराबर हो जाएगा कुल समय कितना है 4 घंटे 30 मिनट। इसको जब हम घंटों में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 9/2। अब शांत जल में जो वेग है नाविक का वो 6 है, तो 6 का वर्ग माइनस
और धारा का वेग 2 है तो 2 का वर्ग बटे 2 गुणा 6, क्योंकि 2 गुणा नाविक की चाल है। जैसा ट्रिक में लिखा हुआ है वैसा जमाने पर तो 9/2 गुणा ये 6 का वर्ग हो जाएगा 36 माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और बटे ये 6 दूनी 12। तो आगे जब हल करेंगे 9/2 36 में 4 गए तो 32 बचेंगे बटे हो जाएगा 12। तो 2 से ये 32 कट जाएगा 16 बार और 16 नंबर हो जाते हैं 144 और 144 में जब 12 का भाग देंगे तो 12 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। यानी ए और बी के बीच की जो दूरी आएगी वो आ जाएगी 12 किलोमीटर आ जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है शांत जल में नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। यानी एक शांत जल में नाव की चाल दी हुई है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी वो कितनी देर में तय करेगी वही पूछा है। तो धारा की दिशा में नाव का जो वेग होगा, क्योंकि नाव का प्लस धारा का 4 ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो धारा की दिशा में तय करेगी। तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो धारा के दिशा में गमन करेगी। तो समय बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी हमको 68 किलोमीटर तय करनी है और चाल है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 17 चौका 68 होते हैं और 17 से ये 68 4 बार कटेगा तो समय आ जाएगा 4 घंटे। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में इसे 3 घंटे और 45 मिनट लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी वो 30 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे 30 मिनट में चल रही है, यानी दूरी बटे समय। जब 2 घंटे और 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 5/2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 30/5 ये जो 2 है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो 5 से ये 30 कट जाएगा 6 बार और 6 दूनी 12, यानी इसको सॉल्व करके आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वो धारा की दिशा में नाव की चाल प्राप्त होगी। इसी प्रकार धारा के विरुद्ध, क्योंकि वही 30 किलोमीटर घंटे उसे 3 घंटे और 45 मिनट में तय करने होते हैं, तो जब 3 घंटे और 45 मिनट को घंटों में बदलेंगे तो 15/4 घंटे बन जाएंगे। और 30 का जब 15/4 मतलब 30 में जब 15/4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 30/15/4 और 4 इसमें ऊपर पहुंच जाएगा तो 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8। तो ये आ जाएगी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का जो वेग आएगा वो होगा जो मतलब धारा की दिशा में जो नाव है की चाल है वो, और धारा के विरुद्ध जो चाल है उनकी अंतर में 2 का भाग दे देंगे। तो धारा की दिशा में नाव का वेग आया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विरुद्ध नाव की चाल आई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 और 8 का जब हम अंतर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 4 में जब 2 का भाग देंगे तो जो धारा का वेग आएगा वो आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।